फ्रेंड्स, मैं विकास कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल मथुरा कोचिंग सेंटर में। तो दोस्तों हम देखने वाले हैं आर्मी अग्निवीर एग्जाम 2025 के लिए दोस्तों टॉप 5 मैथ के क्वेश्चन। चलिए दोस्तों आज ये क्लास स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 1। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या कहना चाहता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, टीपू, शिल्पी तथा हिमांशु की आयु क्रमशः 19, 16 तथा 13 वर्ष है। उनकी औसत आयु होगी। ठीक है, तो भाई उसने पूछिए औसत आयु। एक यहाँ पर टीपू है और एक देखिए यहाँ पर देता हूँ, एक दोस्तों शिल्पी है और एक दोस्तों कौन है, एक हिमांशु है। जिनकी आयु दे रखी है, टीपू की दे रखी है 19 और शिल्पी की दे रखी है 16 और आपका एक हिमांशु है जिसकी है दोस्तों 13 वर्ष। तो उसने पूछा है इनकी आयु का औसत पूछा है। ठीक है, औसत आयु पूछिए। तो भाई क्या होता है औसत बराबर क्या होता है आपको पता होगा। ठीक है, नहीं पता है तो देख लेना आप। औसत आयु बराबर होता है दोस्तों जो भी संख्या दे रखी है, जिन नंबर्सों का आपको दोस्तों पूछा गया है औसत, उन संख्याओं का जोड़ अपॉन में क्या होता है जितनी वो संख्याएं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अब बताऊँ आपको क्वेश्चन के जरिए। देखिए क्या है, आपको दे रखी है संख्या, देखिए 19, 16 और 13। तो मैं इनको ऐड कर दूंगा 19 + 16 + 13 अपॉन में क्या हो जाएंगे, कितनी संख्याएं, 1, 2, 3, भाग लग जाएगा 3 का, इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएंगे भाई आपके 48 अपॉन में 3। तो मैं भाग दे दूंगा इसमें, तो कितनी बार जाएगा, ये जाएगा आपका 16 48। ठीक है, यानी कि इनकी जो औसत आयु रही होगी वो रही होगी ऑप्शन नंबर ए यानी कि 16। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या कहना चाहता है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, ए की आयु बी की आयु की आधी है। जब बी की आयु दूनी हो जाएगी तब बी तथा ए की आयु में अनुपात होगा। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए अब यहाँ पर क्या है, एक ए है और एक बी है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोलता है, देखिए ए की आयु बी की आयु की आधी है। ठीक है, कहने का मतलब ये अगर जो मान लीजिए बी की अगर 2 है, ठीक है, तो ए की कितनी है, 1 है। उसने क्वेश्चन बोला है ए की आयु है ना बी की आयु की आधी है, यानी 2 है, तो दोस्तों इसकी आधी है। ठीक है, ए। ठीक है, तो यहाँ से उसने क्वेश्चन में अब आगे क्या बोला है, जब बी की आयु दूनी हो जाएगी, ठीक है, तब बी तथा ए की आयु में अनुपात होगा। अब ये बताइए, आपको एक यहाँ पर छोटा सा एक कंसेप्ट याद रखना है। ठीक है, जहाँ पर आप तुम देखिए यहाँ ए और बी है, अगर मैं यहाँ पर देखूँ इनकी आयु में अंतर कितना है, एक का अंतर है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है 100 साल बाद, 50 साल बाद, 3 साल बाद, 2 साल बाद, इनमें आपको ये ध्यान रखना है इनका जो अंतर होता है हमेशा समान रहता है। ठीक है, जैसा कि अगर मैं बताऊँ, जैसा कि इसी क्वेश्चन से समझा देता हूँ। यहाँ पर अगर जी देखो आप, यहाँ पर दोस्तों एक का अंतर है, तो 100 साल बाद या 50 साल बाद या 10 साल बाद दोस्तों इनमें अंतर समान रहेगा। ठीक है, जैसे कि अगर मैं यहाँ बताऊँ, जैसे कि अगर ये बी की आयु 2 वर्ष है, ए की दोस्तों 1 है, तो आप बताइए तो बी मतलब कि 10 साल बाद कितने का हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 का, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। और 10 साल बाद भाई जी कितने का हो जाएगा, ये हो जाएगा 11 का। तो अंतर तो भाई समान ही है ना इसमें, अब भी देखिए एक ही है। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब जी है, देखिए जो आयु होती है, जो आयु में जो अंतर होता है वो दोस्तों हमेशा समान रहता है, 2 साल बाद, 5 साल बाद, कितनी भी साल बाद। ठीक है, क्योंकि दोस्तों दोनों की आयु बढ़ती है। ओके, तो अब उसने क्वेश्चन में ये बोला है, जब बी की आयु दूनी हो जाती है, दूनी हो जाती है यानी 4 हो जाती है। ठीक है, 2 का 2 ना कितना हो जाएगा भाई, 4 हो जाती है। ठीक है, तो अब बताइए एक ही कितनी हो जाएगी, ये बताइए, यहाँ पर एक का अंतर है भाई, मुझे यहाँ एक का अंतर रखना, तो भाई ये बताइए 3 की हो जाएगी ना। ठीक है, एक की आयु कितनी हो जाएगी, 3 की हो जाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे अब तुम देख सकते हो उसने पूछा है तब बी तथा ए की आयु का अनुपात क्या होगा। ठीक है, अब ए का अनुपात 3 है, बी का 4 है, उसने पूछा है बी तथा ए का, यानी कि बी तथा ए का जो अनुपात होने वाला है वो हो जाएगा भाई आपका 4:3। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या कहना चाहता है, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, 2/9 का 3/45 कितने प्रतिशत है। ठीक है, तो दो संख्या यहाँ पर लिखी हुई हैं, एक लिखी है 2/9, एक लिखा हुआ है 3/45। ठीक है, ये पूछना चाह रहा है जो 3/45 है वो 2/9 का कितना परसेंट है। ठीक है, ईजी है, देखिए कर लेते हैं। 2/9, ठीक है,
यहाँ पर दोस्तों पूछा है 2/9 जो है, सॉरी ये मतलब कि 3/45 जो है 2/9 का कितना परसेंट है, तो कैलकुलेट करना है 3/45 इंटू 100, बस इजी हो जाएगा। अब देखिए 3/45 में 2/9 का भाग लगा हुआ है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इसमें दोस्तों गुणा में हम कन्वर्ट करेंगे तो दोस्तों ये संख्या पलट जाएगी नीचे वाली, जाने की 9 ऊपर चली जाएगी, 2 नीचे आ जाएगी, इंटू 100। ओके, और यहाँ से हम कैलकुलेशन करेंगे, 9 पंजे 45, 5 से कट जाएगा 20 बार, और यहाँ हो जाएगा भाई 2 से कट जाएगा 10 बार, तो वही क्या हो जाएगा 10 इंटू 3 यानी 30%। ठीक है भाई, कितना प्रतिशत है, ये है आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 20%, सॉरी 20 नहीं, ऑप्शन नंबर सी 30%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या कहना चाहता है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, महेश ने एक साइकिल ₹500 में खरीदी और ₹600 में बेच दी, प्रतिशत लाभ होगा। ठीक है, तो भाई जी बताइए, महेश ने एक साइकिल ₹500 में खरीदी और ₹600 में बेच दी, तो भाई यहाँ से भाई लाभ कितने का हुआ, लाभ हुआ हमें ₹100 का। ठीक है, बट उसने पूछा दोस्तों प्रतिशत लाभ। ठीक है, तो आपको ये हमेशा ध्यान रखना है, जो लाभ और जो हानि होती है, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना, जो लाभ और जो हानि होती है वो हमेशा दोस्तों किस पर होती है, सीपी पर होती है, यानी क्रय मूल्य पर होती है। ठीक है, जिसे हम खरीदते हैं उसे दोस्तों हम क्रय मूल्य बोलते हैं, और जो बेची जाती है उसे विक्रय मूल्य बोलते हैं। ओके, तो ये बताइए, जो दोस्तों 100 है वो 500 का कितना परसेंट है, बस इतना सा आपसे पूछ रहा है। ठीक है, 0 से 2 जीरो कट जाएंगे, और जो कितनी बार कट जाएगा, 5 से 20 बार। ठीक है, तो भाई उसको लाभ कितने का हुआ है, उससे हुआ है ऑप्शन नंबर सी 20% का लाभ। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, राहुल ने सोहन से ₹10,000 उधार लिए, यदि ब्याज की दर 12% वार्षिक हो तो राहुल 6 वर्ष बाद कितने रुपये लौटाएगा। ठीक है, तो भाई उसने यहाँ से आपसे क्या पूछा है, देखिए ब्याज पूछा है उसने। ठीक है, देखिए राहुल है एक, ठीक है, राहुल क्या करता है, सोहन से दोस्तों कितने रुपए लेता है उधार, वो लेता है 10,000। ठीक है, और उसने दोस्तों जो सोहन है उस पर दोस्तों ब्याज की दर लगाता है 12%, और दोस्तों 6 वर्ष के लिए वो लेके जाता है, कौन दोस्तों, राहुल। तो उसने पूछा है 6 वर्ष बाद कितने रुपए लौटाएगा, तो उसने पूछा भाई आपसे ब्याज। ठीक है, तो यहाँ से उसने भाई ब्याज पूछा है, तो भाई क्या हो जाएगा यहाँ से हमारा, देखिए यहाँ पे भाई ब्याज पूछा है, क्या पूछा है ये बताइए पहले तो। ठीक है, ब्याज नहीं पूछा है उसने भाई, पूरा ये पूछ रहा है मिश्र धन। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए उसने पूछा 6 वर्ष बाद कितने रुपए लौटाएगा, तो भाई वो उसने ब्याज नहीं पूछा है, उसने पूछा है भाई मिश्र धन। ठीक है, तो भाई अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब ये बताइए, जो साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर होता है भाई, ये होता है आपका, यहाँ बताता हूँ, मूलधन इंटू R इंटू टी अपॉन में 100। ठीक है, ये क्या होता है भाई, प्रिंसिपल, ये होता है रेट, ये होता है टाइम अपॉन में 100। पी का मतलब दोस्तों क्या है, मूलधन। ठीक है, तो यहाँ पर आर का मतलब रेट का मतलब दर है, टी का मतलब टाइम। तो भाई बताइए, आपको दोस्तों दे रखा है मूलधन 10,000 रुपये, इंटू दर दे रखी है आपको 12% इंटू 6। ठीक है भाई, तो यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे 0 से 0, 0 से 0 इस प्रकार से। ठीक है, 12×6 = 72, यानी ब्याज बनी भाई 7200। ठीक है, अब बताइए वो 10,000 रुपये लेके आया था। ठीक है, 12% की दर पर 6 वर्ष के लिए, और दोस्तों उस पर ब्याज बनी 7200 रुपये। ठीक है, अब ये बताइए वो कितने रुपये लौटाएगा दोस्तों, वो लौटाएगा 10,000 तो 200 लौटाने होंगे, और दोस्तों ब्याज और लौटानी होगी उसे। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा भाई 10,000 और 7200 कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे भाई आपके 17,200। ठीक है, तो भाई ये क्वेश्चन गलती भी हो सकता है, क्योंकि देखिए ऑप्शन नंबर 7200 दे रखा है, और ऑप्शन नंबर डी में 17,200 भी दे रखा है। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है कि मिश्र धन पूछा है कि ब्याज पूछी है, तो यहाँ पर ध्यान रखना आपको मिश्र धन पूछा गया था। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर भाई हमारे टॉप 5 में आते क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके बाय, थैंक यू।